ज्यादतियां तो बहुत हुई हैं, रियासती अदारों पे हमले किए गए, 9 मई डिलिबरेटली किया गया, कोई साजिश नहीं थी। 9 मई डिलिबरेटली किया गया। उससे पहले जब हमने नो कॉन्फिडेंस किया, इमरान खान साहब को चाहिए था नो कॉन्फिडेंस का जमहूरी तरीके से मुकाबला करते, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने आइन की वायलेशन की और नो कॉन्फिडेंस उड़ा के रख दी। बड़े मियाँ साहब ने शहबाज साहब को और हमें लंदन बुलाया और कहा ये गवर्नमेंट छोड़ दें आप। अभी 20 दिन हुए थे। उन्होंने कहा महंगाई की लहर आएगी, जिन्होंने किया वो भुगतें, मैं क्यों भुगतूं। ठीक कह रहे थे, फैसला हो गया। शहबाज साहब इंतजार कर रहे थे बड़े मियाँ साहब के सिग्नल का। जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं मान रहे थे। उनको मनाने में 15-20 दिन लग गए। इमरान खान साहब को जब पता लगा कि हम हुकूमत छोड़ के जा रहे हैं इलेक्शन में, उन्होंने लॉन्ग मार्च अनाउंस करके गन हमारी कनपट्टी पर रख दी। इसमें भी कोई शक नहीं कि पंजाब की हुकूमत तारीखी काम कर रही है और उसके असरात अब ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये सारी बातें दुरुस्त हैं, मगर मैं ये बात अपने कायदीन को बताता रहता हूं, अपनी पार्टी में करता रहता हूं कि उसके समरात जो मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे और बहुत सारी एफर्ट जाया हो रही है। क्यों? क्योंकि मुल्क में सियासी दर्जा हरारत तेज है। मुल्क में कश्मकश, सियासी कश्मकश बहुत ज्यादा है। यह कश्मकश नहीं होनी चाहिए, इसका कोई रास्ता निकलना चाहिए। आज हाल ये है कि हर गाली पंजाब को दी जाती है, नफरत का मरकज पंजाब बना दिया गया है। आम पंजाबी का फैसला साजी में भाई कोई किरदार नहीं है, कोई नहीं पूछता पंजाब के आम आदमी को, फैसले तो कहीं और होते हैं, पंजाब को गाली पड़ती है। लेकिन लाशें पंजाबियों की आती हैं, मेहनत कशों की, जिनका यहाँ की पॉलिसी मेकिंग से विचारों का बाहर से भी नहीं गुजर सकते। तो जनाब, मैंने ऐसी नफरत सूबों के दरमियान पहले कभी ऑब्जर्व नहीं की। मुझे डर लगता है, मैं खौफजदा हूं। मैं चाहता हूं एक सियासी कारकुन के तौर पे कि मशरकी पाकिस्तान के सानहे के अवामिल से सबक सीखा जाए, मगर नहीं सबक सीखा गया इस मुल्क में, इसलिए नफरत बढ़ती जा रही है। दावर साहब ने फेडरेटिंग यूनिट्स की बात की। मैं ये सवाल अपने आप से पूछता हूं, जवाब नहीं मिलता कि टीटीपी से लड़ाई तो बनती है, बीएलए से लड़ाई तो बनती है, दहशतगर्दों का तो मुकाबला किया जाना चाहिए, मगर वो फोर्सेस जो आईने पाकिस्तान को मानती हैं, उनके साथ आखिर हमारा क्या मामला है। मैं ये मुतालबा करना चाहता हूं, ये अपील करना चाहता हूं पाकिस्तान के नाम पे कि खुदा के लिए वो कुव्वतें जो आईने पाकिस्तान को तस्लीम करती हैं, जो सब्ज हलाली परचम को सर बुलंद करती हैं, उनको इकट्ठे होना चाहिए। वो सियासी कुव्वतें हैं या वो रियासती अदारे हैं। पाकिस्तान मुश्किलात में गिरा है। मैं सवाल पूछता हूं, क्या सारे मसले खत्म हो चुके? क्या गुर्बत के खिलाफ जंग हम जीत चुके? क्या भूख खत्म हो गई है? क्या भारत का खतरा टल चुका? क्या अफगानिस्तान से ताल्लुकात ठीक है? क्या दहशतगर्दी खत्म हो चुकी है? क्या पाकिस्तान की मईशत टेक ऑफ कर चुकी है? क्या हम दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं? बताएं मुझे। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारे दुश्मन है। हम दुश्मन से नहीं लड़ते, एक दूसरे से लड़ते। हम एक दूसरे से लड़के अपनी एनर्जी जाया करते हैं। इस कौम के 78 साल जाया हो गए हैं और कितने बरस जाया करेंगे हम पाकिस्तान के? पाकिस्तानियों का और कितना वक्त जाया होगा? पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के साथ जुड़ना है। यहां करने को बहुत कुछ है, लोग बाहर जा रहे हैं, कुछ काम ही नहीं मिलता लोगों को। कैपिटल की फ्लाइट हो रही है, कैपिटल तो पाकिस्तान के अंदर आना चाहिए। ये कौन सोचेगा? दुरुस्त कहा है शामी साहब ने, ये सियासतदानों का काम है। सियासतदानों का काम है ये, वो अपने आप को कामयाब साबित करें। मार पड़ती है, रगड़े लगाए जाते हैं, फिर बर्दाश्त भी किया जाता है। हमने पीपल्स पार्टी को बर्दाश्त नहीं किया। हमारे वालिद के कातलों को हमारे साथ बिठाया गया, हमने बर्दाश्त किया। उनके साथ हंस के मिले पाकिस्तान की खातिर।
तो हमें बाकी लोगों से भी बात करनी पड़ेगी। ये बात किए बगैर रास्ता नहीं बनेगा, बात करनी पड़ेगी। आज करें या कल, कल करें या परसों, बात करेंगे तो मसला हल होगा। जो कुव्वतें आइन पर यकीन रखती हैं, जो पाकिस्तान के परचम को मानती हैं, उन्हें बैठना पड़ेगा। ज्यादतियां तो बहुत हुई हैं, रियासती अदारों पे हमले किए गए, 9 मई डिलिबरेटली किया गया, कोई साजिश नहीं थी। 9 मई डिलिबरेटली किया गया। उससे पहले जब हमने नो कॉन्फिडेंस किया, इमरान खान साहब को चाहिए था नो कॉन्फिडेंस का जमहूरी तरीके से मुकाबला करते, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने आइन की वायलेशन की और नो कॉन्फिडेंस उड़ा के रख दी। उनकी अपनी गलतियां बहुत हैं। 2 बार, मैं गवाही देता हूं, 2 बार हम इंतखाबात की तरफ गए। एक बार तब जब शाह महमूद कुरैशी साहब और डार साहब के पार्लेज हुए, मैं उसका गवाह, सब कुछ तय हो गया था, सब कुछ सेटल हो गया था, लेकिन खान साहब नहीं माने। और उसके बाद दूसरी मर्तबा जब बड़े मियाँ साहब ने शहबाज साहब को और हमें लंदन बुलाया और कहा ये गवर्नमेंट छोड़ दें आप, अभी 20 दिन हुए थे, उन्होंने कहा महंगाई की लहर आएगी, जिन्होंने किया वो भुगतें, मैं क्यों भुगतूं। ठीक कह रहे थे, फैसला हो गया। शहबाज साहब इंतजार कर रहे थे बड़े मियाँ साहब के सिग्नल का, जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं मान रहे थे। उनको मनाने में 15-20 दिन लग गए। इमरान खान साहब को जब पता लगा कि हम हुकूमत छोड़ के जा रहे हैं इलेक्शन में, उन्होंने लॉन्ग मार्च अनाउंस करके गन हमारी कनपट्टी पर रख दी, अपना मौका ज़ाया किया। अगर वो नो कॉन्फिडेंस के बाद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बन के बैठ जाते तो बाकी था क्या 1.25 साल 1.5 साल, ना 9 मई होता, ना आज वो जेल में होते, और ना हमें ये इतनी कशमकश करनी पड़ती। फिर गालियां, इल्ज़ाम, फिर फस्तायत इस हद तक कि उनका मुकदमा लड़ना मुश्किल है। अगर हमें से कोई उनका मुकदमा लड़ना भी चाहे तो किस बुनियाद पे लड़े। अपना केस खराब किया, कोई गारंटी देने को तैयार नहीं है कि ये बिहेव करेंगे। बिहेव से मुराद ये नहीं है कि ताबेदारी करेंगे, कि जमहूरी रवैया अपनाएंगे, कोई जमानत देने की पोजीशन में नहीं है। तो इसके बावजूद मैं सब ये कहने के बाद कहना चाहता हूँ, ये दुरुस्त कहा गया, किरदार मियाँ नवाज शरीफ साहब को अदा करना पड़ेगा। मेरे वो कायद हैं, उनसे रूह और दिल का रिश्ता है, ऐसा रिश्ता है जो अल्फाज में हम बयान नहीं कर सकते। उनका दिल जो है वो जख्मी किया गया है, उनको बहुत तकलीफ पहुंचाई गई है, लेकिन रोल उनको प्ले करना चाहिए और रोल उन्हीं को प्ले करना पड़ेगा। वो सबसे बड़े हैं इस वक्त, उन्हें आगे बात करनी पड़ेगी एस्टेब्लिशमेंट से, पीपल्स पार्टी से, बाकी सियासी कुव्वतों से। वो क्रेडिबल लीडर हैं ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके, ताकि ये तनाव कम हो, ताकि हमारे एक सेकंड बैठ जाए प्लीज, बैठ जाए, ताकि हमारे मुखालिफिन जो सियासी मुखालिफिन में हैं उन पर प्रेशर कम हो, उन्हें भी बात करने की आज़ादी मिले, वो भी अपना मौक़िफ़ पेश कर सके। ये अजीब बात है कि सियासतदान सियासत पे बात ना करे। भाई घोड़ा घास नहीं खाएगा तो क्या करेगा? सियासतदान तो सियासत पे बात करेगा। सियासतदान तो सियासत पे बात किए बगैर रह ही नहीं सकता, उसकी बात को सुनना पड़ेगा, अच्छी लगे या बुरी लगे। मुखालफाना बातें सुनेंगे तो रास्ता निकलेगा। मैं ये समझता हूं और मेरी सोच के हामिल हजारों लोग, लाखों लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान को एक नए पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है, एक नया सियासी मुआहदा। शायद हम नया आइन ना बना सकें, लेकिन उस आइन में रहते हुए, उसके प्रीव्यू में रहते हुए एक पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, एक नया मिसाके जमहूरियत, एक नया मिसाके मईशत, जिसकी बात शहबाज शरीफ साहब ने की थी और उनका मजाक उड़ाया गया था। वो आज भी उतनी वैलिड बात है। मिसाके मईशत भी चाहिए, मिसाके जमहूरियत भी चाहिए। और जब सियासतदान बात करेंगे तो रियासती अदारों से हम तवक्को करते हैं वो एस्टेब्लिशमेंट हो या अदलिया कि वो उस प्रोसेस की हिमायत करें, उसको सपोर्ट करें, ताकि पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क बने, एक न्यूक्लियर पाकिस्तान, माशी
दबाव में और कर्जों के बोझ तले दबा हुआ न्यूक्लियर पाकिस्तान सरवाइव तभी करेगा अगर यहाँ पे हार्मनी पैदा होगी, अगर हम एक दूसरे से बात करेंगे। जब आप जंग लड़ते हैं दो मुल्क तो उनके भी DGMOs एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हैं, तो हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, हमें एक दूसरे से बात करनी है। और मैं फिर कहूँगा तकरार के साथ कि हमें इस मुल्क में और इस दरख्वास्त पे गौर किया जाना चाहिए, हर सतह पर इसको संजीदगी से लिया जाना चाहिए कि इस मुल्क में वो कुव्वतें जो आईने पाकिस्तान को तस्लीम करती हैं, जो पाकिस्तान के परचम को सर बुलंद करती हैं, उनका कितना भी इख्तलाफ है सियासी या अदारा जाती या धड़ेबंदी का इख्तलाफ है, उन्हें एक नुक्ते पर आना पड़ेगा कॉमन पॉइंट्स के ऊपर, ताकि पाकिस्तान के बैरूनी दुश्मनों और जो दहशतगर्दी का हमें शिकार करते हैं, जो दरिंदे बम चलाते हैं इस मुल्क में, बेगुनाहों का खून बहाते हैं, हमारी फोर्सेस पे हमले करते हैं, जो कौमी इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, उनका हम मिलकर मुकाबला करें। पाकिस्तान प्रेशर में है, रियासत दबाव के अंदर है, ये हमें ना बताया जाए कि रियासत दबाव में नहीं है। हम ज़्यादा जानते हैं, सारी ज़िंदगी पॉलिटिक्स की है, लोगों की पल्स पे हमारा हाथ होता है, सियासी कारकुनों का। रियासत को अगर दबाव से निकालना है तो फिर आईने पाकिस्तान को मानने वालों को एक एजेंडे पर आना पड़ेगा। वो मिसाक मईशत का एजेंडा भी होगा, वो मिसाक जमहूरियत का एजेंडा भी होगा, तब पाकिस्तान सुपरसोनिक स्पीड के साथ आगे जाएगा। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आज मैंने ज़्यादा लंबी बात की क्योंकि वक्त की विंडो मौजूद थी। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, ये जितनी गुफ्तगू हुई है, अब इसका फाइनली जो हमारे लास्ट स्पीकर हैं और आज के सदर मजलिस हैं, मेरे जद्दोजहद के साथी और हमारे बड़े प्यारे भाई महबूब दोस्त हमारे राना सनाउल्लाह खान साहब, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मशीर भी हैं, बल्कि मशीर ख़ास हैं, और मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर भी हैं, और सबसे बढ़ के आमरीयतों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद का इस्तारा है। और मेरे उनके ख़यालात वो कम बोले या ज़्यादा, बहुत हम करीब हैं एक दूसरे के फ़िक्री और नज़रियाती तौर पे। मैं बिला ताख़ीर राना सनाउल्लाह खान साहब से दरख्वास्त